हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर, लेसन नंबर 2, लर्न टू यूज एम एस एक्स 2007। लर्न टू यूज एम एस एक्स 2007। एम एस एक्स क्या होता है? एम एस एक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक पार्ट्स होता है एम एस ऑफिस का, जिसका मेन पर्पज, मेन यूज क्या है, हम बिजनेस के अंदर, एक फील्ड के अंदर हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि एम एस एक्सेस के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है हमारा, देखो इसमें एक डायग्राम बनाया है। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज डाटा। डाटा से बनता है डाटाबेस। डाटाबेस से बनता है RDBMS, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आता है DBO, डाटाबेस ऑब्जेक्ट। डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, डाटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। इसके बारे में हम डिटेल में अगर नेक्स्ट अब पढ़ेंगे। तो मेन हमारा जो एम एस एक्सेस जो टॉपिक है, व्हाट इज एम एस एक्सेस? एम एस एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहाँ पर हर एक फील्ड के अंदर या बिजनेस के अंदर डाटा को हम मेंटेन करके रखते हैं, डाटा को कंट्रोल करके रखते हैं, डाटा को रिकॉर्ड बना के रखते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा एम एस एक्सेस कहलाता है। फर्स्ट टॉपिक बेटा देखो, यहाँ पर हमने दिया हुआ है डाटा। डाटा क्या है? डाटा इज ए रॉ फैक्ट which contain alphabets, number, sounds और communication channels। डाटा क्या है? एक हमारी रॉ फैक्ट, एक ऐसे रॉ फैक्ट होता है, में रॉ मटेरियल होता है जिसके अंदर हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर, साउंड्स और कोई भी कम्युनिकेशन चैनल हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि हम जो भी हम कुछ बोलते हैं, लिख रहे हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सब क्या है? हमारा डाटा कहलाता है। डाटा से बनता है डाटाबेस, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। कलेक्शन ऑफ यानी कि एक डाटा की कलेक्टिविटी क्या कहलाती है? हमारी डाटाबेस। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ में दिया हमने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, टीचर नेम। ये क्या हमने एक रिकॉर्ड बना, एक डाटाबेस बना दिया, वो क्या कहलाती है? हमारी डाटाबेस। सम ऑपरेशन ऑन ए डाटाबेस लाइक क्रिएशंस, डिलीशंस, अपडेशन। डाटा को क्रिएट यानी डाटा कैसे बनाते हैं, डाटा को डिलीट कैसे करते हैं, डाटा को अपडेट कैसे करते हैं। ये तीन ऑपरेशन हमारे मेन 3 ऑपरेशन होते हैं: क्रिएशन, क्रिएशन, डिलीशंस और अपडेशंस। ये क्या है? हमारा डाटाबेस। उसके बाद दिया हुआ है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS इसको हम बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड एज ए डाटाबेस। डाटा की जो कलेक्टिविटी, डाटा आइटम, जितनी हमारी डाटा की कलेक्टिविटी है और उसको सारा डाटा हम डाटाबेस के अंदर मेंटेन करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा RDBMS। क्योंकि कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम, जितनी हमारी डाटा आइटम्स हैं, ऑर्गेनाइज एज, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइज की जाती हैं डाटाबेस के अंदर, वो क्या कहलाता है? हमारा RDBMS। देखो, इट इज़ ए सेट ऑफ टेबल्स, एक कहते हैं टेबल होती है कंटेनिंग डाटा फिल्ड इनटू सम प्री डिफाइंड कैटेगरीज। कहते हैं कि जो RDBMS है एक सेट ऑफ टेबल होती है जिसके अंदर प्री डिफाइंड डाटा कंटेन करते हैं। टेबल बनती है रो और कॉलम से। दिस डायरेक्शन रो, दिस डायरेक्शन कॉलम, लेफ्ट टू राइट होती है रो, अप टू डाउन होता है हमारा कॉलम। उसके बाद आता है हमारा डाटाबेस ऑब्जेक्ट, कि डाटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट यानी डाटाबेस के जितने भी आधार या डाटाबेस के जितने भी पार्ट्स, सभी एक साथ एक ही फाइल के अंदर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। तो डाटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब कि डाटाबेस के अंदर जितना भी आधार, जितना भी उसका पार्ट्स होगा, वो सभी एक ही फाइल के अंदर क्या होंगे? स्टोर होंगे। अब डाटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है हमारा टेबल, पार्ट ऑफ डाटाबेस वेयर डाटा स्टोर्ड रो एंड कॉलम। डाटाबेस के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो डाटा का, जहाँ पर डाटाबेस के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, जितना भी डाटा स्टोर होगा वो रो और कॉलम की हेल्प से स्टोर होगा। रो मीन्स रिकॉर्ड, कॉलम मीन्स फील्ड। एग्जाम्पल दिया बेटा, देखो, ऑल स्टूडेंट यूर क्लास, आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारा डाटा क्या कहलाएगा? फील्ड। कॉलम के अंदर ऐड होता है फील्ड नेम, यानी कि जैसे नेम, एज, एड्रेस, ये सारा किस में आएगा? रो, यानी कि रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है बेटा क्वेरी। क्वेरी इज यूज्ड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटाबेस। क्वेरी इज यूज्ड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए
डाटाबेस के अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, यानी कि एक्सट्रैक्ट का मतलब जहाँ पर डाटा को मेंटेन करते हैं, क्वेरी यू टू एक्सट्रैक्ट डाटा, डाटा की पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन, डाटा की पूरी जानकारी जो डाटाबेस के अंदर मेंटेन की जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी क्वेरी होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे गेट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 32, हमने एक टेबल बनाकर हमने एग्जामिन रोल नंबर और स्टूडेंट नेम मेंशन कर दिए, हमें फाइंड आउट करना है, हमें रिकॉर्ड प्राप्त करना है रोल नंबर 32, हम फाइंड जाकर रोल नंबर 32 भर देंगे, तो ऐसे हमारा डाटा रिकॉर्ड वो मेंटेन हो जाता है। उसके बाद आता है फॉर्म। एक सिंपली हम बात करते हैं फॉर्म, कोई एक ब्लैंक शीट होती है, फॉर्म क्या होती है, एक ब्लैंक शीट होती है जहाँ पर डाटा को हम फिल करते हैं। ए फॉर्म इज ब्लैंक शीट्स डैट यू फिल डाटा बाय हैंड, आप हैंड के द्वारा डाटा को जो फिल करते हो, जैसे सच एज एनी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो आप, तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आप हैंड से एक ब्लैंक शीट चाहिए आपको, उसके अंदर आप डाटा जो फिल करते हो वो क्या कहलाता है, हमारा फॉर्म। तो एंट्री डाटा ऑन टू डाटाबेस, डाटाबेस के अंदर जो भी आप एंट्री चढ़ाते हो वो क्या कहलाता है, हमारा फॉर्म कहलाता है। उसके बाद है बेटा हमारा रिपोर्ट, डिजाइन बेस्ड ऑफ फॉर्म, फॉर्म का जो डिजाइन बेस होता है स्क्रीन के ऊपर जो शो होगा, अब जैसे उसको हम प्रिंट करेंगे रिपोर्ट्स को, रिपोर्ट आर डिजाइंस प्रिंटेड, कहता है कि डिजाइन बेस्ड ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का हमने जो डिजाइन बेस बनाया है और स्क्रीन के ऊपर उसको जो हम प्रिंट करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा रिपोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एम एस एक्सेस, और हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पर क्या है, एम एस एक्सेस। इट इज ए RDBMS, ये कहता है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज वन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस पैकेज, कहते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस का। इन MS एक्सेस डाटा इज अरेंज, इस MS एक्सेस के अंदर डाटा को अरेंज करते हैं, इस MS एक्सेस के अंदर डाटा को जो अरेंज करते हैं, टेबल के अंदर अरेंज करते हैं। एवरी स्पेशल इंफॉर्मेशन इन ए टेबल इज नोन एज वैल्यू, कहते हैं कि इस टेबल के अंदर जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होंगी, इस टेबल के अंदर जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होती है, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है टेबल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टार्टिंग्स MS एक्सेस। MS एक्सेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले क्लिक स्टार्ट बटन पे जाएंगे, क्लिक ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, क्लिक MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे, क्लिक MS ऑफिस एक्सेस 2007, उसके बाद हम क्या करेंगे, MS ऑफिस एक्सेस को ओपन कर देंगे या क्लिक कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।